नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगमुदारायण श्रीमन्नारायण जगमुदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण समझ तेरी शरण राम जी तेरी शरण समझ तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णाङ्घ्रिषड्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव अभी आप श्री विश्वकांत शास्त्री जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं भी निवेदन करके आ रहा हूं। पावन प्रसंग अंतर्गत मैंने निवेदन किया था आरता विषयणा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों में बाबू व्यवस्था करते हैं। आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं, समझाइए लड़कियों को। वही जो खड़ा पड़ लड़का जो है दूसरे को समझा रहे, अपना अनुशासन में इतना काम कर रहा है। खड़ा ही नहीं सब लोगों को, दूसरे को शांत कर, अपने अशांत हो गया। लोग काम कर जाओ वहां से, हटाई नहीं करनी पड़ी हटाई नहीं कर, हटाइए उसको।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर उन भगवान को हम याद करते हैं, निश्चित रूप में कहीं न कहीं हमें मार्ग और समाधान वो बताते हैं। आर्ता विषैणा शिथिलाश्रभीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। चाहे हम आर्त स्थिति में हो, आर्त माने जब दुनिया के लोग अपना हाथ छुड़ा करके भाग जाए, दुनिया के लोग हमारी साथ छोड़ दे, दुनिया के लोग पीछे हट जाए, उस परिस्थिति में भी अगर उन भगवान को याद किया जाता है तो कहीं न कहीं हमें समाधान बताते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि खड़ा होकर के भगवान आपको कहीं कि हम आपका काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। समाधान कहीं न कहीं किसी तरीका से होता है। देखिए, एक बात और मैं व्यवहारिक करूं, जब भी किसी का समाधान हुआ है अपने द्वारा हुआ है, जब भी किसी का समाधान होगा अपने द्वारा होगा, जब भी किसी का समाधान होता है अपने में होता है, अपने से होता है और अपने भीतर होता है। समाधान की प्रक्रिया हो सकता है संत हो जाए, कथा हो जाए, प्रवचन हो जाए, जग हो जाए, तीर्थ हो जाए, लेकिन समाधान जब भी किसी को होता है अपने से, अपने में और अपने भीतर होता है। आपके महात्मा जी इसको सहज भाषा में आप समझा दीजिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा अपराध की दुनिया में उसका नाम है, कहीं अचानक कोई ऐसे अपने परिवार की घटना को देख लिया कि उसके परिवार के साथ कोई ऐसी कोई घटना हो गई और उसको आंखों देखा हाल, उसने घटना को देखा, अब उसके मन थोड़ा सा कांप जाता है, मेरे संबंधियों के साथ, मेरे निजी व्यक्ति के साथ ऐसा घटना हुआ, और मन और रोमा उसका खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और मन में धीरे धीरे वैराग आता है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं गलत कर्मों में, गलत आचरण में भटका हुआ हो, चाहे वह समाज का अनुशासन हो, चाहे सरकार का अनुशासन हो, या किसी प्रकार की किसी कोई रोग ही हो जाए ऐसा, अब उसके कारण वो कहते नहीं, अब कोई किडनी का, लीवर का, हार्ट का रोगी आदमी हो, या कितना भी शराब और मांस खाने वाला हो, ये तो जरूर कोशिश करता है कि थोड़ा सा भाई हमको संयम करना पड़ेगा, नहीं तो इस दुनिया से जाना पड़ेगा। एक बहुत कुछ खाता था, लेकिन रोग के कारण या ऐसे किसी कारण से अब अपने आप से नहीं होता है। व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति वही है, भले रोग ने उसे संयमित कर दिया, भले और किसी द्वारा संयमित हो गया, व्यक्ति तो वही है। इतना ही नहीं, उदाहरण के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा। अंगुलीमाल नाथ को बहुत बड़ा अपराधी था, गौतम बुद्ध ने उपदेश तो जरूर दिया, गौतम बुद्ध उपदेश जरूर दिए, लेकिन समाधान उस अंगुलीमाल को अपने से, अपने में, अपने भीतर हुआ, और वह अंगुलीमाल नाथ को अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना है, वाल्मीकि जी भी बहुत बड़ा हिंसा में ही विश्वास करते थे। क्या चीज? हिंसा और अपराध में ही विश्वास करते थे वाल्मीकि जी पूर्व काल में। सप्तऋषियों द्वारा कृपा हुआ और सप्तऋषियों की कृपा के कारण वह अब वाल्मीकि जी अहिंसा में विश्वास करने लगे। पहले हिंसा में विश्वास करते थे, अब अहिंसा में विश्वास करने लगे। एक ऐसे हुआ संतों के द्वारा हुआ। दोनों कथाएं आप जानते होंगे, हमें प्रसंगवश केवल मैं आपको याद दिला दिया। आपने सुना होगा वाल्मीकि जी बहुत लोगों के ऊपर मार कर, छीन कर, लूट लेते थे, तब उनका ब्रेकफास्ट और जलपान होता था। इतने बड़े अपराधी थे। एक दिन संत महात्माओं की टोली, जहां वाल्मीकि जी अपराध की दुनिया में जीवन जीते थे, अपने अपराधी
मित्र सरंगना के साथ। संयोग से संतों की टोली उसी रास्ते से जा रही थी जंगल से। अचानक वाल्मीकि जी के लोगों ने देखा एक तो संत महात्मा दाढ़ी वाले, जटा वाले, जूता वाले, सोता वाले, कमंडल वाले अच्छे लगते हैं संत महात्मा लोग। दाढ़ी से, झूठा से, लोटा से, कमंडल से सुंदर लगते हैं। इनकी यही स्वभाव। आज तो बड़े लोग भी अपना काम बिगाड़ लिया, हमारा बहुत उधर जाने की इच्छा नहीं, लेकिन यहाँ दिलाते हैं कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। इन संतों द्वारा, सज्जन महापुरुषों द्वारा हमें प्रेरणाएं प्राप्त होती थी, हमें ज्ञान प्राप्त होता था। और वो संत महात्मा लोग भी इसमें रोज कौन कटिंग कराता है रोज दिन भर में। और हम तो भी आ रहे थे झारखंड से 2-4 दिन पहले, तो गाड़ी में हमसे महोदय जी ने कहा कि महाराज जी हमने कथा कहने वाले महानुभाव जी को बुलाए थे, तो अच्छी बात है हमने बुलाया। तो नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं गया था 2-4 दिन पहले चतरा से मैं घूमते हुए आ गया, तो मेरी बात सुना दीजिए हमको। तो सुनाने को स्वामी जी क्या मैं कहूँ, ठीक है पैसा का अर्थ का युग है, ये तो भाई जिसकी जैसा उसका TRP और जो क्या क्या चल रहा हो तो लेवे करेगा, उसमें तो समझौता नहीं होगा। ये तो बात अच्छी थी, कोई बात नहीं, गृहस्थ है उनके लेना नहीं चाहिए। लेकिन महोदय जी को देखकर मेरी घृणा हो। कौन सी बात घृणा हुई आपको? क्या कि महाराज जी कथा कहने से 1 घंटा पहले हमारे गाड़ी से और हमारे 2 आदमी उनको ब्यूटी पार्लर में ले जाते थे। और ब्यूटी पार्लर में लेकर के जो भी कटिंग, सेटिंग गेटिंग जो होता है, लिपा पोती जो होती है, आज सब होकर के तब महाराज जी मंच पर आकर कथा कहते थे। और कथा क्या होगा? ज्ञान की, वैराग की, त्याग की, तपस्या की, साधना की, सदाचार की। अपने ही जीवन जियोगे। ये कौन सा कथा है जी? ये काहे का कथा है जी? इस कथा से क्या होगा जी? इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संत का मतलब क्या होता है? जहां जाने के बाद जिनके दर्शन करने से, जिनके शब्दों से हमारे जीवन में किसी प्रकार की त्रुटियां हो, दोष हो, खामियां हो, बुराइयां हो, उस पर पश्चाताप होने लगे और त्यागने के मन में भावना हो, तो सही माने में हमने संत और सत्संग और सज्जन पुरुष का दर्शन किया। जहां जाने के बाद मन में उदासी हो जाए कि हमारे उनमें क्या अंतर है, हमारे उनमें क्या अंतर है, ऐसा अगर कहीं हो रहा हो तो सही में समझिए कि भाई कहीं न कहीं ऐसे महानुभावों को अपने पर विचार करना चाहिए। धन्य है संत लोग, सप्तऋषि लोग, वाल्मीकि जी जैसे अपराध की दुनिया में जीवन जीने वाले, उनके मार्गों से लोग गुजरे। अलग अलग तरीका के संत थे। पहले के जमाने में आप लोग भी नदी नदी के आसपास के रहने वाले हैं और काशी से जुड़े हुए हैं। गंगा इत्यादि पवित्र नदियों भी आप लोग की एक आधार ही है। दाढ़ी वाला महात्मा होता है, बहुत सुंदर लगता है, झोटा वाला, सोता वाला, लोटा वाला, कमंडल वाला, त्रिशूल, अच्छा लगते हैं। अब थोड़ा सा साधु महात्मा की थोड़ी सी अपनी फॉर्मूला बदल गई है, इसको थोड़ा विचार करना चाहिए। अब हो गया है महात्मा लोग भी क्या है, साधना तपस्या कम करता है। अब दिन भर में 24 चिलम अगर महाराज जी गांजा पीते हो तो बहुत छोटी की बात है। एक चिलम बंद नहीं हो रहा है, दूसरा चिलम, तीसरा, चौथा। लोगों ने तो ऐसा ऐसा शब्द और चौपाई बना दिया है, ऐसे ऐसे लोग कि जो न पिए गंजा के कली वो बेटा से बेटी भले, ऐसा ऐसा लोगों ने बना दिया। जो नहीं पीता है यही कोई मतलब होता है। और खाने पीने वाले लोगों ने तो एक अपना तरीका से अलग फॉर्मूला बना दिया है कि जो नर मछली खाता है, लोगों ने बनाया है, मछली खाने वाले लोग। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। जो नर मछली खाता है, मुंडा पूछ सही, और वो नर वैकुंठ जाता है, नाती पूत सही। चलिए, जय श्रीमन्नारायण। ऐसा ऐसा लोगों ने चौपाई बना दिया है जी। बताइए कोई मतलब होता है? कोई वेद उपनिषद की बात है? ये तो साक्ष्य बना दिया लोगों ने। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, देखो सोच रहा है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से लोगों ने अपने जीवन जीने की प्रणाली को बदल दिया है। बस तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा संत का मतलब क्या होता है? सादगी। संत का मतलब क्या होता है? सदाचार।
संत का मतलब क्या होता है? सौहार्द। संत का मतलब क्या होता है? संस्कृति। जिसके द्वारा सौहार्द, संस्कृति, सदाचार और सत्य पर चलने की हमें प्रेरणा प्राप्त होता हो, उन्हीं का नाम संत है। चाहे दाढ़ी वाले हो, बिना दाढ़ी वाले हो, जोता वाले हो, लोटा वाले हो, सोटा वाले हो, कमंडल वाले हो, त्रिशूल वाले हो, अच्छा लगता है। कभी कभी कुंभ में आप जाते हैं, देखेंगे एक ऐसे लंगेश्वरी महाराज जो है अच्छे, कुछ किसी किसी को देखेंगे कि बबूर के कान पर नाप सुते हुए हैं, उनकी भी साधना है, अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे संतों हैं। तो वाल्मीकि जी जैसे अपने जीवन को जो हिंसा में स्थापित कर दिए थे, ऐसे वाल्मीकि जी ने संतों की एक बार टोली उनके जंगल से जा रहे थे। वाल्मीकि अरे किसकी हिम्मत पड़ी जो मेरे इस विरासत, मेरे इस जंगल, मेरी सीमा से गुजर रहा है, थोड़ा भी इसको भय नहीं है। वाल्मीकि जी ने पहले तो आवाज आया था, रुक जाओ, तुम लोग को दाढ़ी मोछ है, कमंडल वाले हो, सोटा वाले हो, लोटा वाले हो, लंगोटा वाले हो, झोटा वाले हो, इसीलिए दया आ रही है। ऐसा नहीं होता ना तब टुकड़ा टुकड़ा कर देता। रुक जाओ। कभी कभी संत महात्मा लोग अपने जीवन में कष्ट सह करके भी समाज का, राष्ट्र का हित करते हैं। महात्मा लोग नहीं रुके, उन्हें दूसरी बार आवाज आई, अरे रुकते क्यों नहीं हो? मेरे नामों को सुनने से लोग भयभीत हो जाता है, और मेरी कहने के बाद तुम नहीं रुक रहे हो। आऊंगा तब टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। खैर इसी में है, तुम अपना एक लंगोटी पहन करके सारा कपड़ा कमंडल तो छोड़ छाड़ के चले जाओ, तुम्हें मारने में दया आ रही है। महात्मा लोग नहीं माने, पुनः आगे बढ़े। पीछे से दौड़ते हुए वाल्मीकि जी आए, रुक जाओ मैं आ रहा हूं। और दौड़ते हुए वाल्मीकि जी आए और आगे बताओ, तो थोड़ा भी भय नहीं है? थोड़ा भी हमसे भयभीत नहीं तुम हो? ठीक है, सारा सामान ही रख दो अपना, जो तुम्हारे पास एक लंगोटी पहनकर आगे भागो। महात्माओं ने कहा, चाहिए बताइए, जो लूटते हैं, छीनते हैं, मारते हैं, अपराध करते हैं, क्यों करते हैं? अरे क्यों करते हैं? मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई हैं, उन सबसे मैं भरण पोषण करता हूं। अच्छा, महात्माओं ने कहा, अच्छा, तो भी तो कभी आपने समझा होगा, जब आपके द्वारा लूट अपराध के द्वारा संपत्ति में इन उसका भोग भोगते हैं, तो आपके द्वारा जो पाप होता होगा, इसमें तो उनका कुछ न कुछ परसेंट बनता होगा। क्या कभी आपने इसके बारे में जाना है? नहीं, तो मैंने नहीं जाना है। फिर थोड़ा जगह पूछ आइए ना कि आपके द्वारा गाढ़ी कमाई में तो अपना हक रखते हैं लोग, लेकिन आपके द्वारा अपराध जो होता है, इसमें किनका पड़ता अधिकार? कितना रहेंगे? ये महात्मा हमारे आंख में धूल झोंक रहे हो, हम मूर्ख समझ रखे हो, हम पूछने जाए तुम भाग जाओगे तो तब क्या होगा? कि नहीं, आपको विश्वास नहीं है, एक तो हम भागेंगे नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम लोग के हाथ गोड़ सब पीछे की तरफ करके और पेड़ में बांध दीजिए। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कहा। और वाल्मीकि जी उन संत महात्माओं को बांध दिया, हाथ गोड़ को पीछे हाथ करके पेड़ों में, और गए अपने घर। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहे, श्रीमती जी, आप मेरे द्वारा गाढ़ी कमाई में अपना हक रखती हो, तो मेरे द्वारा जो पाप होता है, उस पाप में आपका कितना परसेंट भागी होगी? पत्नी बड़े जोरों से डांटी, नालायक निगोड़ा कर देखे, हम तुम्हारे पाप में कहीं भागी बनूंगा? तुमने मेरे साथ विवाह किया है, मेरे हाथ पकड़ा है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है हमारा भरण पोषण करना। मैं तुम्हारे पाप में भागी नहीं बनूंगा। उदास मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब भी किसी को समाधान हुआ है, अपने द्वारा हुआ है। जब भी किसी को समाधान होगा, अपने द्वारा होगा, अपने से होगा, अपने में होगा, अपने भीतर होगा। यही बात को कभी समझाना है। झटका लगा, झटका लगा, अरे ये जवाब नहीं दिया, जिसके लिए मैं रात को रात नहीं समझता था, दिन को दिन नहीं समझता था, ये तो जवाब नहीं दिया। अब अपने बच्चों के पास गए, बेटा तुम्हारे लिए बहुत मैं उपद्रव किया, रात रात भर जग कर लुटता हूँ, अपराध करता हूँ, और संपत्ति तुम भोगते हो, क्या तुम मेरे पाप में कितना भागी बनोगे? कहे कि हम कहें कि पाप में भागी बनेंगे पिताजी,
आपने हमें जन्म दिया है तो भरण पोषण करना तो आपका अधिकार बनता है, हम पाप में भागी नहीं बनेंगे। वहां भी मन में झटका लगा, कैसा दुनिया है, स्वार्थी, हमारे द्वारा ये भोग भोग से है, कभी पाप में भागी नहीं बनेंगे। आगे अपने पिताजी के पास गए, पिताजी आप मेरे पाप में कितना भागी बनेंगे। पिताजी कहेंगे हाला मत भाई, आप मेरे पाप में कितना भागी बनेंगे। पिताजी ने कहा कि तुमको मैंने जन्म दिया, इतना बड़ा किया कि पाप में भागी बनने के लिए मैं पाप में भागी नहीं बनूंगा। वो भी जवाब दे दिए। अपनी माताजी के पास गए कि माताजी तुम मेरे पाप में कितना भागी बनोगी। माता ने कहा कि 9 महीना गर्भ में रखा, अब उसके बाद भी जन्म लेने पर अपने आंचल में तुम्हारा लाड़ प्यार स्नेह दिया, एक पाप में भागी बनने के लिए मैं भागी नहीं बनूंगा। सारे परिवार के लोगों ने जवाब दे दिया। वाल्मीकि जी समझ गए कि दुनिया स्वार्थी है, दुनिया स्वार्थी है, कोई किसी की होती नहीं है। ऐसा विचार कर पुनः गए जंगल में, जहां महात्माओं के हाथ गुण को बांध कर रखे थे और उनके हाथ गुण को खोल दिए, मुक्त कर दिए और उनके चरणों में पड़ गए। महाराज जी क्षमा कीजिए, मैं दुनिया को जो समझता था वो दुनिया नहीं है, आप कृपा कीजिए और मैं भी आप लोगों के साथ बाबा बनना चाहता हूँ। महात्माओं ने कहा कि हम बाबा बनाने के लिए आपको उपदेश नहीं दिए, मैं आपके स्वरूप की रक्षा करने के लिए उपदेश दिया हूँ। अब जहां जाए हर गांव से को बाबा बनाएंगे तो बाबा को रहने के खाने की व्यवस्था कौन करेगा। एक हम अकेले आए हैं कि पूरा गांव जो है 1 महीना 2 महीना से परेशान है, कहाँ से गल्ला जुटाएं, तो गल्ला तो चलता ही नहीं है, और रिफाइन चल रहा है ना जी, कहाँ से रिफाइन जुटाए, कहाँ से चीनी जुटाए, कहाँ से आटा जुटाए, कहाँ से विदाई की व्यवस्था करें। और सब लोग बाबा बने घर गांव में तो कौन व्यवस्था करेगा। हम बाबा बनाने के लिए नहीं आपको उपदेश दिया, आप अपने स्वरूप में रहिए। हमेशा मैं कहता हूं, देखिए जी, साड़ी पहनकर भी माताएं, अपने परिधान में, अपने भेष में भी माताएं वह सही में भगवान को पसंद कर पाएगी। धोती कुर्ता पहन करके, पैजामा कुर्ता पहन करके, फुल पैंट कुर्ता पहन कर भी आप संत हो सकते हैं। संत का मतलब केवल एक भेष, केवल एक चोला नहीं। चोला तो एक सरपटेक है, अगर कोई सरपटेके ले ले, कहीं गलत तरीका का अधिकारी हो, गाड़ी पर बोर्ड लगा हो जिलाधिकारी जी का, न्यायाधीश जी का, अपराधी गाड़ी में घूम रहा होगा तो क्या क्या छोड़ दिया जाएगा पकड़े जाने पर कि भाई न्यायाधीश का, जिलाधिकारी जी का बोर्ड लगा है तो छोड़ दीजिए, ऐसा होगा क्या। नहीं नहीं, उसको और अधिक से अधिक सजा दिया जाएगा कि तुमने भेष बना करके गलत काम किया है, उस स्वरूप की मर्यादा कलंकित किया है। तो जो भेष बना करके गलत काम करता है वो और बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है। अपराधी तो अपराधी है नहीं, लेकिन भेष बनाकर जो अपराध करता है इसलिए बहुत बड़ा अपराधी है। चलिए मैं इस प्रसंग को थोड़ा पुष्ट करके तब पुनः कथा में आ जाऊंगा। रावण, लंकेश रावण, ये बात नहीं कि राम जी के जमाने में ही उसका तांडव रहा। राम जी के बाप दादा जब थे, राम जी के परदादा जब थे, उस जमाना में भी रावण का अपना एकाधिकार था। आप पढ़ेंगे शास्त्रों को, रामायण को पढ़िए, राजा अनरण भगवान श्री राम के वंशज थे। राजा अनरण को मार करके और लंकेश रावण से चल दिया था। उस समय का प्रतापशाली था। एक लोग जानते थे वही अपराधी है, दुशासी राजा है, दुराधर्ष राजा है। एक वही रावण जब सन्यासी का भेष बना करके, गेरुआ कपड़ा ले करके, त्रिदंडी स्वामी का भेष बना करके, और जब सीता जी का हरण किया ना, तो 1 वर्ष के भीतर में सब समाप्त हो गया। अगर कोई बड़ा आदमी का भेष बना करके, साधु का, संत का, महात्मा का, ज्ञानी का चोला पहन करके कहीं गलत मार्ग अधिकारी होता है तो समाज आके कहाँ जाएगी, दुनिया कहाँ जाएगा, संसार कहाँ जाएगी। तो थोड़ा सा मन में उदासी हो जाती है। ऋषियों ने कहा कि हम आपको साधु बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं साधु के स्वरूप बताने के लिए कि साधु स्वरूप में घर पर भी रहा जा सकता है। हमारा ठीक है, जब नहीं ले चलेंगे तो कुछ आधार तो दे दीजिए। आज भी सरकार द्वारा आधार कार्ड की व्यवस्था की जा रही है, आधार दे दीजिए। आधार उन संतों ने राम मंत्र का दिया। बेटा आप राम मंत्र को जपने को कहा
अब लोग देहात में कहते हैं कि संतों द्वारा बताए गए राम मंत्र को ये ऐसे अपराध किए थे वाल्मीकि जी कि राम मंत्र नहीं जपते थे, मारा 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 कहते थे और भावना ठीक थी, इसलिए राम मंत्र के जप करने का ही फल बना। चलिए आपकी भावना को हम भी आदर करते हैं, इस पर कोई हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है कि वाल्मीकि जी मारा मारा जपते थे कि हमारा तो लिखा तो है कि उल्टा नाम जपत जग जाना अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो मानस में लिखा हुआ है। आप कहते नहीं, तो उल्टा का मतलब उल्टा ही नहीं होता है। उल्टा माने उल्टा ही नहीं होता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा माने क्या हुआ? ऊ मन ओ कौन? उल्टा माने ऊ मन ओ कौन हो? जो किसी काल खंड में हिंसा की दुनिया में रहते थे, अपराध की दुनिया में रहते थे, परंतु संतों की कृपा से आज अहिंसा व्रत के पुजारी हो गए, ऐसे वाल्मीकि जी। वो माने वो वाल्मीकि जी। लटा माने लवलीन होकर के, लीन होकर के। ओ वाल्मीकि जी संतों द्वारा दिए गए राम मंत्रों में ऐसे लटा हो गए कि शरीर पर दीमक हो गया, भोजन छूट गया, श्वास लेना छूट गया, संसारिक संसार की व्यवहार और व्यवसाय छूट गई। लेकिन संतों द्वारा बताए गए मंत्रों में इतना विश्वास किए कि उस जप के समय में उनके शरीर पर दीमक ने पूरे शरीर को मिट्टी से ढक दिया, पूरे ढक दिया शरीर को। ऐसे वो वाल्मीकि जी। उल्टा माने वो वाल्मीकि जी जो किसी काल खंड में अपराधी थे और संतों की कृपा कारण अब राम मंत्रों में लीन हो गए। लटा माने समझते हैं ना, कभी कभी देहात में महुआ का लटा कुटाता था, बात समझ गए ना? और लटा का मतलब क्या होता है? कभी आपने छोटा माटा को देखा है? देखे होंगे। कभी कभी छोटे बालों का किसी को पकड़ लेता है, छोटा मुड़ी टूट जाएगा, गोड़ टूट जाएगा, लेकिन जल्दी छोड़ता नहीं है। लेकिन कभी कभी हाथों में कांटा पकड़ लेता है। तो वाल्मीकि जी का भोजन छूट गया, सब कुछ छूट गया संसारी, लेकिन राम मंत्रों में ऐसा लीन हो गए, ऐसा लीन हो गए, कुछ छोड़े नहीं। आज तो रोज नया नया, इस मोबाइल आप लोगों के पास है ना, टेलीविजन है ना, हर एक एक सेकंड पर चैनल बदलते रहते हैं, देखते हैं ना। वही हाल आज जल हो गया। अभी जियर बाबा आए हैं, जियर स्वामी आए हैं, क्या करेंगे लोग? भागवत महाराज कथा सुना रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं, अच्छा लगा। अब तो दूसरा कोई अघोरी बाबा कोई आ जाएगा, नाना महाराज ने कहा कि बस 24 घंटा में सिद्धि हो जाएगी। चलिए कौन शिव बाबा का कौन प्रचारक आ जाएगा, वही ठीक है। तेरी कौन संतोषी भैया का प्रचारक आ जाएगा, वही ठीक है। कहीं फुचका खिलाने वाला आ जाएगा, वही ठीक है। अब रोज नया नया चल रहा है, ऐसे थोड़े होता है। आप दुनिया में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो आपको तो आदर करना पड़ेगा। कितने लोग सब झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन हमारा निष्ठा और समर्पण जो होना चाहिए एक जगह होना चाहिए। यही भक्ति है, यही उपासना है, यही आराधना है। ऐसा अगर नहीं होता है तो हमने भक्ति उपासना आराधना को नहीं समझ पाया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वाल्मीकि जी इतने बड़े राम मंत्रों में लटा हो गए, लवलीन हो गए, लीन हो गए कि भोजन छूट गया, श्वास लेना छूट गया, सब कुछ छूट गया। शरीर पर मिट्टी के ढेर जमा दिया, लगा दिया देवकों ने, लेकिन उस मंत्रों से हटे नहीं। उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने प्रकट कहा, उत्तिष्ठ बेटा जगो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी तपस्या पूर्ण। उस समय ब्रह्मा जी ने उनके मिट्टी की ढेरी को हटाया और हटाने के बाद उनका नाम वाल्मीकि हो गया। पहले तो नाम उनका अलग था, लेकिन मिट्टी के ढेर से निकलने के कारण उनका नाम वाल्मीकि या वाल्मीकि हो गया। उनका नाम वास्तव पहले प्रचेतस ऐसा कुछ करके था। इसलिए ऐसे वाल्मीकि जी जब तपस्या से विराम लिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी आया है, तपस्वाध्याय निरतः तपस्वी वांग विदाम्बरम तपस्वाध्याय निरतः। ऐसे तपस्या स्वाध्याय में निरत जो हमारे नारद जी हैं,
वो नारद जी ने जब इस रामायण की कथा को जब ब्रह्मा जी द्वारा सुना तो सुनने के बाद आनंदित हो गए। ये राम कथा रामायण कथा सुन करके आनंदित हो गए। तपस्या साधना से उपराम जब हुए तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हारा मंगल हो और तुम अपने जीवन की दिनचर्या को स्वीकार करो। वही वाल्मीकि जी ब्रह्मा द्वारा मंगल प्राप्त करके, मंगल कामना को प्राप्त करके और तमसा नदी के तट पर एक आश्रम बना करके रहने लगे। अरे आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब क्या होता है? आसमंताश्रम। आश्रम, आश्रम का मतलब आसमंताश्रम। जैसे आप रास्ते में आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, कहीं प्यास लग गया, अचानक किसी दयालु ने आपको एक गिलास पानी दे दिया, आह आपने किया था, तुम्हें प्यास जो थी प्यास बुझ गई। ठंडा का समय है, आप कहीं आ रहे थे, हाथ मुंह ठंडा से अस्त व्यस्त थे, कहीं लकड़ी का ज्वाला अग्नि का था, आपने हाथ पैर किया, कहीं आप चिलचिलाती धूप में हो और कहीं अचानक किसी ने जल पिला दिया, आपने कहा किसी पेड़ के नीचे आप आ गए, आपने कहा अर्थात जहां जाने के बाद हमारा श्रम, चाहे मानसिक श्रम हो, शारीरिक श्रम हो, बौद्धिक श्रम हो, किसी प्रकार के श्रम का जहां निवारण हो उसका नाम आश्रम है। आश्रम का मतलब ही नहीं जो आज की भाषा में हम लोग परिभाषित कर रहे हैं, इंजॉय और पिकनिक मनाने लोग आश्रम में जा रहा है। महाराज जी अमुक नहीं है तो एक मध्यम जीवन होना चाहिए, मध्यम जीवन होना चाहिए। आप इंजॉय मनाने और पिकनिक मनाने मत जाइए आश्रम पर, अन्यथा जाने का कोई मतलब नहीं होता है। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यते, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेको भवते। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम, कहीं हमारे आपके द्वारा जान में अनजान में कहीं गलतियां हो गई है, चूक हो गया है, भूल हो गया है, खामियां हो गई है, त्रुटियां हो गई है, बुराइयां हो गई है, तो हम कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, संत के यहाँ जाते हैं, देवालय में जाते हैं, पवित्र स्थानों पर जाते हैं, तो उसका मार्जन होता है। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यते, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेको भवति। लेकिन अगर पवित्र स्थानों में संत के यहाँ, महात्मा के यहाँ और जाकर कोई गलती होती है तो उसका दंड भोगना पड़ता है, कोई इसका समाधान नहीं है। इसलिए बहुत ऐसे संत महात्मा हो, कोई गलतियां करता है तो डांट करके, फटकार कर, समझा कर भागो भागो यहाँ से, क्योंकि जानते अगर नहीं ऐसा करेंगे तो इसको बहुत बड़ा दंड का अधिकारी हो जाएगा। तो डांटने से ही काम बन जाए ताकि भविष्य में इसको कोई दंड का अधिकारी न बने, ये जानकर संत महात्मा काम करते हैं। इसीलिए भागवत में आपने सुना होगा, नलकुबर की कथा आपने सुना होगा। ये नलकुबर कौन है? ये नलकुबर कुबेर के पुत्र है। एक बार नारद जी रास्ते में जा रहे थे और नलकुबर जो है थोड़ा अपने मौसम में थे। अरे भाई धनाध्यक्ष के बेटा है, फाइनेंस विभाग के देवताओं के, तो थोड़ी सी तो ईगो रहेगा ही। अब थोड़े नशे में थे। अब नारद जी जा रहे थे एक मखौल उड़ाने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए। महाराज दंडवत, समझ में आ जाता है आप कैसे प्रणाम कर रहे हैं। तो जैसा आपका दिन दीवारी वैसे मुरछरवारी। हम कुछ नहीं भी कहेंगे कि जो रहेगा उस अनुसार आपको कहीं न कहीं उसका निर्णय आपके पास रहेगा। अब नारद के कुशाध्यक्ष के बेटा हो, देवताओं के धनाध्यक्ष अनुशासन में ही एक तो शराब के नशे में होकर कहीं पीहीन लिया था। तो संत महात्मा मंदिर देखो तो धीरे से हट जाओ, अब शरारत कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? और खड़े खड़े इसी तरह से अपमान करें संतों को, तो जाओ पेड़ ही बन जाओ। वही अगले जन्म में कोषाध्यक्ष धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र जो हैं वह क्या किए, जो जमलार्जुन के वृक्ष बन गए, जो मणिग्रीव इत्यादि उनका नाम था। ये जमलार्जुन वृक्ष बन गए, इनका भगवान अब थोड़ा सा दिमाग होश में आया। अरे महाराज जी इतना बड़ा साप आपने दे दिया, एक कितने बड़े घर के हम बेटा हैं,
कि देखो भाई गलती तो तुमने किया, हमने कह दिया, अभी तो वापस नहीं होगा, प्रभु कृपा तो कर दीजिए कि जाओ, कृपा यही है कि द्वापर युग में कृष्णावतार होगा और कृष्ण जब बाल लीला करेंगे तो उनकी बाल लीला में तुम्हारा उद्धार होगा। अभी तो अर्जुन के वृक्ष बन करके रहोगे और ब्रज में रहोगे। या वही जमलार्जुन वृक्ष बने थे नलकुबर, जो कोषाध्यक्ष कुबेर जी के थे। तो छोटी सी गलती के कारण भी कभी को हो जाता है। अतः बड़े बड़े संत महात्मा क्या करते हैं कि कहीं वहां नहीं, यही किसी कोई गलती हो, डांट के, फटकार के, समझा के कार्य कर लिया जाए, ये होना चाहिए। इस तरह शास्त्र में बताया गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो होती। अतः कभी भी आप इंजॉय मनाने के लिए आश्रम पर मत जाइए, आप पिकनिक मनाने के लिए मत जाइए, एक सादगी का जीवन जीने के लिए जाइए। यही मैं कहूंगा। मैं कुछ दिन पहले एक बार गया था गुप्ता धाम, आप ही के क्षेत्र में गया था। तो मैं हर व्यवहारिक बात इसलिए करता हूँ कि थोड़ा ऐसा जीवन में हो तो थोड़ा सा सुधार करना। तो मैंने प्रत्यक्ष देखा, गुप्ता धाम गया तो देखा कि इतना प्याज लहसुन छीन करके रखा हुआ। तो हमने कहा भाई यहाँ क्या, तो भाई पवित्र स्थान है कि नहीं महाराज जी चुटी बनेगा तो इसमें डालने के लिए, नहीं ऐसा काम मत कीजिए। आप कहीं बक्सर पंचकोश में जाइए, काशी पंचकोश में जाइए, गुप्ता धाम जाइए, बैजनाथ धाम जाइए, एबीसीडी और जहाँ जाते हैं तो ऐसी जगहों पर कम से कम अपने को संयम रखें। क्योंकि जब हमारा खान पान रहन सहन और जब ठीक नहीं तो वहां जाने का क्या मतलब है। यही मैंने कहा कि एंजॉय बनाना है। जहाँ जाकर के हमारा खान पान रहन सहन का संयम नहीं हो पाता है, आखिर वहां जाने का क्या मतलब है। आपने अपने रुपया का दुरुपयोग किया और कहीं तीर्थों में जाकर आपके द्वारा जो गलती हुआ है, इसका कहीं न कहीं आपको भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप में भुगतना पड़ेगा। ये विचार करना चाहिए। तो आश्रम का मतलब होता है जहां जाकर के हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि का श्रम दूर हो जाए, उसका नाम आश्रम है। वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर एक अपना आश्रम बनाए और आश्रम बना करके वही अब आनंद की अनुभूति करने लगे। समझिए संतों के संग का कितना बड़ा प्रभाव हुआ कि वह वाल्मीकि जी जो अपराधी थे, इस संत के कारण आज उस कोटि के संत बन गए। एक दिन वाल्मीकि जी, ये वाल्मीकि रामायण में भी आया है और भी रामायण में संस्कृत में आया है। एक दिन वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज ऋषि के साथ स्नान करने के लिए निकले। भरद्वाज जी एक हाथों में कमंडल लिए थे और एक हाथों में वाल्मीकि जी का लंगोटी लिए थे। स्नान करने जा रहे थे तमसा नदी के तट पर। वाल्मीकि जी ने भरद्वाज से कहा, भरद्वाज अभी कुछ देर के बाद ही मैं स्नान करूंगा, पहले तमसा नदी के पावन पर एक प्रकृति की नैसर्गिक छटा को हमें देखने दो। वही वाल्मीकि जी प्रकृति की नैसर्गिक छटा को देख रहे थे। एक सुंदर सरोवर था, उस सरोवर में एक क्रौंच पक्षी, जिनको चकवा चकरिया आप कहते हैं, एक क्रौंच पक्षी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों एक साथ आगे वंश के विस्तार के लिए अपनी दिनचर्या जी रहे थे। क्रौंच पक्षी चकवा चकरिया जिसे कहते हैं। अचानक एक शिकारी ने उसी घटना के समय क्रौंच पक्षी के पुल्लिंग को, पुरुष को, पुल्लिंग जो था उसको बाणों से मार दिया। वाल्मीकि जी की अचानक दृष्टि वहां पर, अरे ये कौन है साधु साहस किया। और पुल्लिंग क्रौंच जो है घायल तो वहीं गिर पड़ा। क्रौंची जो है चिल्लाने लगी, रो रही है। बहुत दुख हुआ वाल्मीकि जी को। बताओ मेरी बेटी को, और उस क्रौंची को अपना पुत्री मान लिया, मेरी बेटी को इस शिकारी ने, इस बहेलिया ने विधवा बना दिया। अब वाल्मीकि जी द्वारा एक प्रथम बार देववाणी शब्द निकलता है। प्रथम बार ये देववाणी शब्द निकलता है तपस्या साधना के बाद। मां निषाद, मां निषाद। अब इसी मां निषाद की व्याख्या है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने श्राप दिया, कुछ लोग कहते हैं कि आशीर्वाद दिया।
मां निषाद का मतलब क्या? मां माने नहीं भी होता है, मां माने नहीं होता है। निषाद शिकारी, अरे बहेलिया, अरे शिकारी, अरे चीख का काम करने वाले लोग। वाल्मीकि जी का ऐसा वचन है आज भी, जो भी शिकारी का काम करने वाला है, चीख का काम करने वाला है, बहेलिया का काम करने वाला है, कितना भी तुम शिकारी और चीख और बहेलिया के काम करके रुपया कमा लो, लेकिन जीवन में तुम्हें शांति और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। मान निषाद। आज देखते हैं 5 वर्ष पहले मिश्रा जी के, सिंह जी के, तिवारी जी के, पांडे जी के मुर्गा का फार्म खुला हुआ था। आज तो गांव गांव में, घर घर में कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। अपने गांव से पहले कहीं कोई चलता था तो कहीं न कहीं शंकर जी का एक शिवलिंग दिखाई पड़ता, कहीं काली का, भगवती का, हनुमान का कहीं मंदिर दिखाई पड़ता, कहीं गाय दिखाई पड़ती थी। आज जिधर नेत्रों को आगे बढ़ाइए, जहां भी चौक चौराहे पर जाइए, आज चीख और ये मुर्गा का, बकरा का, अमू का ये फरमा दिखाई पड़ता है। फार्म लोग कहते हैं महाराज जी हम सब्सिडी के लिए काम करते हैं। ठीक है, सब्सिडी कमा लीजिए, लेकिन सब्सिडी के पैसा से आप अमन चैन से नहीं रहेंगे। बताइए ना, जितना काम करने वाले हैं, 10 वर्ष मुर्गा का फार्म खोले, करोड़ों करोड़ रुपया कमाए, सब्सिडी लिए, और न जाने पैसा कहाँ चला गया पता नहीं चलता। देखेंगे कहाँ चला गया पता नहीं चलता है। चीख का काम करके और हिंसा का, शिकारी का काम करके उस पैसा से आप शांति चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसे भी देहात में पहले कहा जाता था कि विप्र टहलुआ चीख धना, कहा जाता था ना। ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, विद्वान हो, ज्ञानी विज्ञानी विद्वान हो, किसी परिस्थिति में हो, और उसको टहलुआ बनाकर रखेंगे तो विप्र टहलुआ चीख धना। आप लोग कहते हैं चीख माने है जो हिंसा शिकारी का काम करने वाला। और क्या कहते थे जी? बेटी के, और कहते हैं ना बेटी का धन। कुछ लोग तो बेटी के धन लेने के लिए ही विवाह कर रहे हैं कहीं कहीं। ये नया भी एक फैशन चला हुआ है। और क्या चीज, इससे भी अगर धन न घटे तो करिए वर्ण से रार। जो बड़ियारा आदमी हो उसे झगड़ा करिए, बर्बाद कर देगा। ये साथ में पहले इसको संयम किया जाता था। आज हम लोग यही सब काम उल्टा करना शुरू करते हैं। जानते हुए समर्थवान व्यक्ति से हम रगड़ाते हैं, रगड़ते हैं, तो उसे कहीं न कहीं परिणाम तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमारे वाल्मीकि जी ने श्राप नहीं दिया क्या शिकारी का काम करने वाले लोग, हे बहेलिया, तुम और तुम्हारे जैसा जो चीख का काम करने वाले हैं, जो शिकारी का काम करने वाले हैं, जो बहेलिया का काम करने वाले हैं, तुम और तुम्हारे जैसे लोग जो इसका काम करने वाले हैं। किस निषाद को, किसी को उन्होंने श्राप नहीं दिया। तुम और तुम्हारे जैसे लोग जो शिकारी का काम करते हैं, चीख का काम करते हैं, हिंसा का काम करते हैं, वे कभी भी जीवन में शांति आनंद को प्राप्त, ऐश्वर्य कीर्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। मां निषाद, हे बहेलिया, हे शिकारी, तुम शांति प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। मां माने यहाँ पर नहीं सीखे। हालांकि अमर कोश की बात अगर किया जाए तो अमर कोश में मां जो है लक्ष्मी का अर्थ है। इंदिरा लोक माता मां, क्षीरोद तनया रमा। ये अमर कोश में अमर सिंह जी ने ये अर्थ किया है कि क्या क्या लक्ष्मी का नाम है। इंदिरा, लोक, माता, मां, क्षीरोद तनया रमा, ये सब लक्ष्मी का, रमा भी लक्ष्मी का नाम। अगर नारायण से हट कर कहीं लक्ष्मी आ जाए तो घर में शांति नहीं रहती है कि महाराज जी नारायण माने क्या होता है, लक्ष्मी माने क्या होता है। अर्थात कुछ लोग होते हैं कि अगर नारायण माने सदाचार, सदाहार, परोपकार, धर्म, परमार्थ, संहिता, सहानुभूति, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा, पाठ, आवश्यकतामंदों की सहायता, मठ, मंदिर, स्कूल, अस्पताल इत्यादि का निर्माण, ये क्या है? भगवान नारायण स्वरूप है। तो धन को अगर इस के साथ नारायण को भी स्वीकार कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी उपयोग की वस्तु है, लक्ष्मी उपभोग की वस्तु नहीं है। याद रखिएगा, लक्ष्मी उपयोग माने क्या होता है?
बेटी का विवाह करिए, बेटा का विवाह करिए, मकान दलान दुकान बनाइए, और भी समाज के, राष्ट्र का स्कूल अस्पताल अनाथालय इत्यादि बनाकर समाज का, राष्ट्र का, देश का, प्रजा का, प्राणियों का सेवा कीजिए। ये लक्ष्मी का उपयोग है। और लक्ष्मी का उपभोग क्या है? जुआ में, हिंसा में, वेश्यावृत्ति में इत्यादि अपराध में ये लक्ष्मी को लगाते हैं। ऐसा अगर लक्ष्मी का उपयोग करते हैं तो लक्ष्मी रहती है आनंद से, और लक्ष्मी का कहीं उपभोग करते हैं तो लक्ष्मी रुला करके वहां से जाती है। मेरा बंगला, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, मेरा गाड़ी, आज मेरे पास कुछ नहीं है, रुला करके जाती है। इसलिए लक्ष्मी का उपयोग करना चाहिए, लक्ष्मी का उपभोग नहीं करना चाहिए। तो मामा में लक्ष्मी भी होता है। धन्य है वाल्मीकि जी, जो इतने बड़े अपराध की दुनिया में रहने वाले थे, लेकिन संतों की कृपा हुआ, वह वाल्मीकि जी हो गए। इसलिए जीवन में हमें संत और शास्त्र और महापुरुषों का संगत होना चाहिए। तो चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आर्ता विषणा शिथिलाश्च भेता घोरे सुव्याधिषु वर्तमान संकीर्त नारायण शब्द मात्र विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। चाहे आर्त स्थिति में भी, गजेंद्र आर्त भक्त है, आर्त स्थिति में गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान ने गजेंद्र की रक्षा किया, ग्रह का उद्धार किया। विशाल अर्जुन विशाल भक्त है। अर्जुन के बारे में आप जानते होंगे, विशाल इसीलिए है, कुरुक्षेत्र के मैदान में सबको न्योता दे दिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें न्याय के वरदान चाहिए, न्याय का दान चाहिए, वीरों द्वारा, राजाओं द्वारा, और न्याय के वरदान के लिए, न्याय की स्थापना के लिए पांडवों के पक्ष से लोग आए। भगवान श्री कृष्ण, भैया देखो मैं तो संकल्प ले लिया हूं, मैं किसी के पक्ष में रह करके युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन चलो तुम मेरे मित्र हो, संबंधी भी हो, चलो मैं तुम्हारा रथ हाँकने का काम करूंगा। भगवान उपदेश लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में कहे, अर्जुन अब क्या हमारे लिए आज्ञा हो रही है कि क्या हमारा रथ हाँकी है? भगवान श्री कृष्ण रथ को हाँक रहे थे, अर्जुन बैठे थे। दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर रथ को खड़ा करा। अर्जुन के, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, जिससे हमें युद्ध करना है कम से कम देख ले कि मेरे मुकाबला में कौन कौन है, मेरे विरोध में कौन कौन लोग हैं। और जब ही अर्जुन जब देखने लगे तो कोई नाना के समान, नाना तुल्य कोई था, कोई मामा तुल्य था, कोई पिता तुल्य था, कोई चाचा तुल्य था, कोई गुरु तुल्य था, असम कोई गुरुए था। ऐसे लोगों को देख करके अर्जुन रोने लगे। हे गोविंद, भीख मांग करके, टुकड़ा मांग करके जीवन जी लूंगा, लेकिन अपने ही द्वारा अपने लोगों की मैं हत्या नहीं करूंगा। नहीं थी जोत से गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। और आप अपने को सुदर कहते हैं, मैं सुदर कहते हैं, और हमको अपने कुल परिवार को मार कर कुल हंता बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। भगवान का हमने कहा तुम हमारे पास आया था कि मैं तुम्हारे पास गया था? अब ये तो हाल उसी तरह से जैसे मैं एक व्यवहारिक बात कहता हूँ, और कोई पूरे अपने विवाह का निमंत्रण इष्ट मित्र बंधु बांधव सबको दे दे, और जब सिंदूर दान का समय आवे वो रोने लगे कि नहीं नहीं हम तो बाबा बनेंगे। अरे बाबा बनोगे तो कार्ड काहे की छपाया था, और निमंत्रण क्यों दिया था भाई? पल नहीं सुनना चाहिए। और जो निमंत्रण में गए उन्हीं को डांटने लगे, हमको फंसाना चाहते हो, बाबा बनना चाहते हैं, क्यों आए हमारे यहाँ? कह रहे भले आदमी तुम्ही तो निमंत्रण दिया था, तो ना हम आए हैं। वही हाल अर्जुन का होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोविंद आप अरिसूदन हैं, आप मधुसूदन हैं, और हमको अपने कुल और सबकी हत्या करने की बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा, तुम्ही ने कहा कि मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरे गुरु मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, गोविंद आप न्याय दिलाइए, और यहाँ आप रो रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक वाला गीता सुनाया, और 700 श्लोक वाला जब गीता सुन लिए तो सुनने के बाद वही अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह, महाराज मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध, और हमारा स्वरूप को मैं प्राप्त कर लिया। करी से वचन तो अब आपके द्वारा जो आज्ञा होगा वो मैं पूरा करूंगा। ये विशाल भक्त है।
विषाण का मतलब क्या होता है? कभी कभी किसी कारण से अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण हम भटकाव में जो चले जाते हैं, वह विषाण भक्त का लक्षण होता है। ऐसी भी परिस्थिति हो तो हमें उन परमात्मा की शरणागति करना चाहिए। आरता विषणा शिथिलाश्वेता, शिथिल अवस्था में ये द्रौपदी शिथिल भक्ता है। शिथिल माने आपने जाना होगा, कभी कभी हमारे द्वारा ऐसी छोटी बात भी, छोटी वाणी भी कहीं हमारे संकट का कारण बन सकती है, ये जान लीजिए। काश द्रौपदी अगर नहीं बोली होती कि अंधा का लड़का अंधा होता है, तो द्रौपदी के जीवन में जो संकट आया, उस संकट आने की भी नहीं थी। आपने जाना होगा, बहुत लोग इस प्रसंग को जानते भी नहीं है। आप समझिए कि जिसमें पांडव पुत्र पांडु पुत्र पांडव लोग जब जन्म लिए, तो जन्म लेते ही छोटे अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। हस्तिनापुर में रहते थे, उस समय कौरवों द्वारा उसी समय इनको मारने का षड्यंत्र किया गया। कभी विष मिश्रित लड्डू खिलाया गया। जीवन में एक साथ धन भी जा रहा हो, पद भी जा रहा हो और जीवन भी जा रहा हो, तो जीवन के पहले रक्षा करना चाहिए, धन और पद को छोड़ देना चाहिए। तो आप नाराज होती हो, नहीं होती हो, अरे हमारी बेटी की प्रतिष्ठा बिगड़ जाएगा, विवाह करना है, वैसे ही अपने बेटी जैसा व्यवहार अपने बहू से करो, कोई विवाद की जरूरत नहीं है, विवाद का समाधान हो जाएगा। और घर में आने वाली जो बहू है, अपने सास जी को अपने माता जैसा व्यवहार करे। अगर किसी बेटी की माता उसको डांट देती है तो झगड़ा करती है, झगड़ा नहीं करती, हंस कर रह जाती है। अगर सास जी ने कहीं कोई बात कह दिया तो आप भी हंस कर रह जाओ। ऐसा अगर होता है तो समाज में कहीं फैमिली कोर्ट और अमुक अमुक जाने की कोई नौबत नहीं आएगी, अन्यथा कितना भी कानून बनते रहेगा, लेकिन समाज में जो ये विषम परिस्थितियां आ गई है, ये दिनों दिन बढ़ते ही चला जाएगा। यही समाधान का उपाय है, यही समाधान है। तो मैं निवेदन करना चाहा कि पांडव लोग द्रौपदी को जब लेकर गए, माता जी, कुंती माता ने समझा कि हो सकता है भिक्षा जैसे रोज लाते हैं पांडव मेरे पुत्र, वैसा आज भिक्षा लेकर आए। और कुंती माता ने देखा नहीं, जिस आश्रम में थी भीतर से आवाज आई, आज तुम अपने में बांट लो पांचों भाई, अपने में पांचों भाई बांट लो। आज ये कहकर के या बाहर आई, अरे ये तो कोई भिक्षा नहीं है, ये तो कोई नारी है, सुंदर नारी है वो द्रौपदी। अरे मेरे द्वारा तो वचन कहा गया। पांडवों ने कहा कि नहीं, जब माता जी ने कह दिया है तो उस नियम का हम पालन करेंगे। भले ही अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया था, लेकिन माता के वचनों को पूरा करने के लिए पांचों पांडवों ने कहा कि हम माता के वचनों का पालन करेंगे, इसीलिए वो पांचों पांडवों की पत्नी कहलाई। ये विषम परिस्थिति था, ये विषम परिस्थिति था, और उसको द्रौपदी के साथ ही लागू होगा। एक बात और मैं कह दूं, कहते हैं लोग महाराज ये द्रौपदी के जब 5 पति हो सकते हैं, और आज आप लोग कहते हैं कि ये ऐसे क्यों हो गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, द्रौपदी भी एक है और पांचों पांडव भी एक हैं। याद हो गया? आटा की पूरी बना दीजिए, कचौड़ी बना दीजिए, रोटी बना दीजिए, पुआ बना दीजिए, और उसका कुछ बनाइए। है तो आटा, जानने वाला जानता है कि आटा से बना हुआ है। चावल का या भात बना दीजिए, पुलाव बना दीजिए, खिचड़ी बना दीजिए, खीर बना दीजिए, और कुछ बना, पुलिहारा बनाइए, दधियोदन बनाइए। जानने वाला जानता है ये चावल है, चावल से ही बना हुआ है। ठीक वही बात है, 5 पांडव हैं, लेकिन पांचों पांडव मिलकर के एक ही हैं। कैसे एक हैं? प्रथम बार जब देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, कब? जब गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के प्रति उनका व्यवहार और मन चंचल हो गया था। गौतम ऋषि ने साथ दिया, जाओ हमारी पत्नी की मर्यादा को चंचल करने की तुम दुस्साहस किया है, तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाएगा। वही गौतम ऋषि के साथ के कारण आज 1000 नेत्र वाले इंद्र को कहा जाता है। 1000 नेत्र वाले देवराज इंद्र।
और कह जाओ तुम्हारा धर्म तत्व जो है समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वहीं देवराज इंद्र का धर्म तत्व धर्मराज के पास था, धर्म के पास था, जो कि कुंती मैया ने जब पुत्र की कामना किया तो देवराज इंद्र के धर्म तत्व का अनुसंधान करके बाद में चल करके धर्मराज युधिष्ठिर को प्राप्त किया। दूसरी बार देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष तब लगा जब त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाए। अब पुरोहित बना करके थोड़ी सी विश्वरूप का मातृ खानदान जो था दैत्य खानदान से था, तो अपने नाना नानी मामा के पक्ष में भी कुछ पूजा पाठ कर देते थे। इसे नाराज होकर के ये क्या किए, देवराज इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। अब वध कर दिया तो दूसरा बार ब्रह्महत्या का दोष लग गया। उसमें देवराज इंद्र के ब्रह्महत्या के दोष के कारण दुनिया में घूमते रहे, इनका बल तत्व समाप्त हो गया। और बल तत्व जब हो वहीं वायु देव के पास था, वही देवराज इंद्र के बल तत्व को अनुसंधान करके कुंती ने बाद में वो भीम को प्राप्त किया था। और साक्षात देवराज इंद्र ही अर्जुन के रूप में तीसरी बार क्या हुआ, तीसरी बार ये अर्जुन सम देवराज इंद्र ही जो हैं वह अर्जुन बन करके आए थे। बाकी नकुल सहदेव की बात आती है, माद्री के पुत्र हैं। तीसरा बार देवराज इंद्र पर ब्रह्महत्या का दोष लगा। वो कब लगा था, जब त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप की हत्या जब कर दिए थे तो त्वष्टा रूप ने वृत्रासुर नाम के एक दैत्य को प्रकट किया था। और जब वृत्रासुर और देवराज इंद्र में संग्राम हो रहा था तब वृत्रासुर भगवान को ध्यान कर रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र को प्रहार कर दिया। जो पूजा पाठ सैन्य इत्यादि की स्थिति में हो उसमें कोई घटना करता है, वह चाहे विप्र हो या न हो, लेकिन ब्रह्महत्या जैसा ही दोष लगता है। तो तीसरी बार ब्रह्महत्या का दोष लगा तो इनका रूप और इनका विद्या ये दोनों निस्तेज हो गया था। जो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के पास था, उसी अश्विनी कुमार को अनुसंधान करके इंद्र के विद्या तत्वों को और इंद्र के रूप तत्वों को अनुसंधान किया, जिसे नकुल और सहदेव देव। तो पांचों पांडव जो हैं देवराज इंद्र के धर्म तत्व से युधिष्ठिर हैं, देवराज इंद्र के बल तत्व से भीम हैं, और देवराज के रूप में अर्जुन हैं, देवराज के रूप में नकुल हैं, और देवराज के विद्या के रूप में सहदेव हैं। पांचों भले अलग अलग हैं लेकिन पांचों देवराज इंद्र के ही हैं। और स्वयं सची ही जो है देवराज इंद्र की पत्नी सची जो है वही आज द्रौपदी बनी हुई है। तो आध्यात्मिक अगर विचार किया जाएगा दोष नहीं है, लेकिन ऐसे अगर देखते हैं तो थोड़ी सी विषम आता है। वही द्रुपद राजा ने संदेश भेजा किया कौरवों के यहाँ, महाराज मेरे दामाद मरे नहीं हैं, ये पांडु पुत्र पांडव हैं, इन्होंने मेरी बेटी द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया है। सही में इनके पिता राजा थे, इन्हीं को राजा होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आधा राज का बंटवारा हो जाना चाहिए। वही आधा राज पांडवों को दे दिया गया और आधा राज का मालिक दुर्योधन। जैसे घर में वो दलान होता है, वो घर होता है, कीता होता है, तो किसी के हिस्सा दलान हो जाता है, किसी के हिस्सा कीता हो जाता है, घर हो जाता है। तो अर्जुन को वही इंद्रप्रस्थ मिल गया, जिसको हम लोग दिल्ली हरियाणा कहते हैं, और हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन बन गया। अपने बल और पराक्रम ऐश्वर्य के कारण पांडवों ने क्या किया, जो इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है उसको नव निर्माण किया खांडव बन के दैत्यों के मय नाम के दानव के सहयोग से। और उसी गृह प्रवेश के अवसर पर सबको बुलाया गया था, सबको बुलाया गया था। उसमें दुर्योधन भी आया था, शकुनी भी आया था। ऐसी इसमें कला कुशलता की गई थी कि जल में थल अथर में जल का अनुभव हो, ऐसा कला कुशलता किया गया था। दुर्योधन आ रहा था, शकुनी ने कहा भांजे देख रहे हो इतने कम समय में पांडवों ने ऐसा किया, और यही इसकी स्थिति रही तो तुम तो बस जीरो हो जाओगे। अहंकारी व्यक्ति करता कुछ नहीं है, लेकिन अहंकार में किसी को मानता नहीं है, उसका स्वभाव होता है। दुर्योधन ने कहे मामा जी अरे ऐसा ऐसा चाहूं तो राजमहल रोज में बना लो, हो गया। अहंकारियों के स्वभाव होता है, करेगा नहीं, लेकिन अहंकार इतना होता है था कि अहंकार लेकर कोई व्यक्ति जाएगा तो वहां भ्रम हो जाएगा। अब दुर्योधन जी भी गया, सबसे पहले प्रवेश करना था, किवाड़ बंद था, लेकिन ऐसी कारीगरी किया गया था कि मालूम होता किवाड़ खुला है। जब भी अहंकार में गया और अहंकार में गया तो आगे बढ़ा, सिर किवाड़ से टकराया, फेंका गया। द्रौपदी हंस दी होगी,
बताओ, इसके पिता तो जन्मान थे नहीं, इसका असर इस पर भी आ गया है क्या? हालांकि उसको चुप कराया गया, पुनः आगे बढ़ा। आगे दुर्योधन ने बढ़ा, वहां पर क्या था? किवाड़ खुला था, दरवाजा खुला था, लेकिन ऐसी कारीगरी किया गया था कि मालूम पड़ा था कि किवाड़ बंद है। अब क्या क्या पहला बार धोखा हो गया था, किवाड़ बंद था और खुला समझकर धोखा से सिर टकरा गया था। इस बार किवाड़ खुला है लेकिन कारीगरी से बंद जैसा हो रहा है, तो हाथों से नहीं अब लातों से प्रहार किया, और लात से जब आगे बढ़ाया कि आगे जाकर गिर गई, दुर्घटना हो गई। आगे जब भी चला तीसरी बार, उसमें भी द्रौपदी हंसती जाओ। तीसरा बार जब भी जहां पर सुंदर सुंदर थल थे, जमीन थे, भूमि थे, इतने मड़ियों का श्रृंगार किया गया था, मड़ि लगाए गए थे कि मालूम पड़ता कि निर्मल जल है, इसमें सुंदर हंसों का कलरव हो रहा है। और सतह पर, जमीन पर वो दुर्योधन जो है धीरे धीरे अपनी धोती को बटोरने लगा। तो हद हो गया भाई, बताओ ये जमीन पर इसको ये धोती बटोर रहा है, वहां भी शायद हंस दिया द्रौपदी ने। आगे जाते जाते एक सुंदर सरोवर था, लेकिन ऐसी कारीगरी की गई थी कि मालूम पड़ता है सुंदर अपने आप में का है, जमीन का भूमि है, और जब ही आगे बढ़ा और धाम से सरोवर में की, अब खुशी से बाकी रह जाएगा। हंसने लगे लोग, भीम दादा भी ठहाका लगा कर हंसे, और द्रौपदी ने भी कह दिया अंधा का लड़का अंधा ही होता है। परिणाम क्या हुआ? यही महाभारत जी का बीज बन गया, यही महाभारत का बीज बन गया। दुर्योधन उसी समय कहा कि अंधा का लड़का अंधा होता है, एक दिन यही अंधा का लड़का तुम्हें निर्वस्त्र करके नग्न अवस्था में अपने जंघों पर बैठा करके बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी धृतराष्ट्र नंदन दुर्योधन। कितना बड़ा परिणाम हो गया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, इसलिए सोच करके समझ करके बोलना चाहिए। उस परिस्थिति में द्रौपदी, जब दुशासन द्वारा, आप कथा जानते होंगे, जब दुशासन द्वारा इसके वस्त्रों को खींचा जा रहा था, कोई जब रक्षा नहीं किया तो द्रौपदी ने कहा भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे, वो पांडवा नाम सखे क्वासी क्वासी सुयोधनाधि प्रताम। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे गोविंद, ये दुर्योधन द्वारा मेरे वस्त्रों को खींचा जा रहा है, आप रक्षा करेंगे। भगवान ने तो पहले कहा कि हम कहेंगे रक्षा करेंगे। उस समय तो मेरी बात मानी थी, तुमको अपने पति का अहंकार था, अपने को अहंकार था, हम कहेंगे रक्षा करेंगे। अंत में कही कि हे गोविंद, अगर आप अच्युत हैं तो क्या मेरे लिए आप अच्युत नहीं रहेंगे, आप रक्षा करें। उस समय भगवान ने क्या किया, वस्त्रावतार धारण करके और द्रौपदी की रक्षा की, और द्रौपदी ने अपनी मर्यादा को संभाला। तो उस परिस्थिति में भी द्रौपदी जो है शिथिल भक्त है, अब अपना शक्ति काम नहीं किया और भगवान ने उस द्रौपदी की रक्षा किया। ऐसी भी परिस्थिति अगर हमारे पास आती है तो परमात्मा को याद करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल होता है। आरता विषाणा शिथिलाश भीता घोर सुच व्याधि से वर्तमाना, घोर व्याधि आने पर अजामिल विष्णुदूत और जमराज दूत दोनों आए, वहां पर इतना संकट में फंस गया। उस समय उसने पुकारा और भगवान के दूतों के संवाद से वो ज्ञान हो गया और अपने कुकर्मों को हमेशा के लिए संकल्पित होकर त्याग दिया। ऐसी भी परिस्थिति अगर हमारे पास आती है, घोर व्याधि संकट आने पर भी उन परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। ये शास्त्र का संदेश है। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री तिरंजी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। स्वामी जी महाराज की नारायण। कल 6 तारीख है, सूर्य देव और भी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का दिवस है। कल भंडारा का भी कार्यक्रम है, यज्ञ पूर्णाहुति भी होगी। तो हमारी कथा तो आज ही मैं समाप्त कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमको कल आगे की यात्रा 12 बजे के बाद हमें आगे की यात्रा करनी है। कल 12 बजे दिन के बाद
हमें आगे की यात्रा करनी है। बाकी हमारे शास्त्री जी कथा सुनेंगे ना। कल हमारे विश्वकांत शास्त्री जी आपको 6 बजे कैसे की अनुकूलता हो, 2 बजे से लेकर के 6 बजे सायंकाल तक ये आपको कथा सुनाएंगे। तो कल आप हमारे विश्वकांत शास्त्री जी द्वारा 2 बजे से 6 बजे तक आप भागवत कथा श्रवण करेंगे और हम केवल प्रातः काल सुबह की आरती करेंगे और प्रातः काल सुबह की आरती करके 12 बजे तक आपके साथ रहेंगे और 12 बजे के बाद भंडारा वंडारा सब शुरू कराकर आप लोगों को प्रसाद प्रारंभ करा करके पवा करके और हम आगे की यात्रा करेंगे जहां हमको जाना होगा। तो आप कल भंडारा के प्रसाद पाने के लिए प्रतिष्ठा के अवसर पर, सूर्यदेव मंदिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर और सुबह की आरती में, जग की पूर्णाहुति में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। और साथ ही साथ एक निमंत्रण भी मैं दे रहा हूँ हर जगह। आप सभी लोग को अगर मौका मिलेगा तो भगवान श्री राम की नगरी कहाँ पर, अवध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम। क्या चीज? अवध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम। ये धामों में धाम जो है अवध धाम है। अयोध्यापुरी मस्तकम, अयोध्यापुरी क्या है? तीर्थों का मस्तक है। ऐसे तीर्थों के मस्तक अयोध्या धाम में रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राम की नगरी में सरजू के पावन तट पर आप सब लोग श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। मौका मिलेगा तो अयोध्या दर्शन करने के लिए, राम जी के दर्शन करने के लिए, जग की परिक्रमा करने के लिए और उच्च कोटि के संत महात्माओं की राम कथा, यहाँ तो कथा सुनने का महत्व है, लेकिन तीर्थों में राम कथा और भागवत कथा सुनने का और महत्व बढ़ जाता है। ऐसे राम कथा और भागवत कथा सुनने के लिए आप अयोध्या नगरी में ठीक तारीख 20 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक याद रखिएगा। उस समय हमारी कुछ माताएं रामनवमी के व्रत भी मनाती है। कुछ लोग कहा महाराज जी रामनवमी का पर्व चल रहा है, कैसे हम लोग जाएं? तो भाई रामनवमी व्रत मना लीजिएगा। असमय से अगर इच्छा हो रामनवमी मनाकर 27 तारीख को और आप ट्रेन पकड़ करके आइए। 28 तारीख को संत महात्माओं का धर्म सम्मेलन है, उसमें सम्मिलित हो जाइएगा और अपना दिनचर्या अगर आपका नियम है रामनवमी मनाने का तो मनाएं। क्योंकि हमारी माता ही एक ऐसी है कि आज के परिवेश में धर्म इन्हीं पर रुका हुआ है। पुरुष को कुछ समय कहा है जी सारा पर्व तो इन्हीं के जिम्मा है, ये नहीं होंगे तो धर्म कर्म होगा। तो मैं कहूंगा जो माताएं ऐसी अपना पर्व उत्सव महोत्सव करती है अपने गांव पर, अपने घर पर, तो आप करिएगा और मौका मिलेगा तो आप 27 मार्च को रामनवमी है, रामनवमी मनाकर इच्छा हो अयोध्या में आइए और वहां आकर के प्रसाद पाने की व्यवस्था हम कर देंगे। अपना ओढ़ना बिछौना और अपना पॉकेट खर्चा अपने साथ लेकर आना होगा। केवल भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे आपको कि हमको जो व्यवस्था होगा भोजन कराएंगे आपको। आप 27 तारीख को अयोध्या में आइए और राम जी का उस दिन हालांकि बहुत भीड़ रहेगा 27 तारीख को, तो बहुत भीड़ रहेगा अयोध्या में, फिर भी आपका अनुकूलता देख लीजिए। या तो 26 तारीख को आ जाइए और 28 तारीख तक धर्म सम्मेलन है। 29 तारीख को आप वापसी होंगे। जिनको मौका मिले वो 20 मार्च से 28 मार्च तक आप सादर आमंत्रित हैं अयोध्या में जग के लिए, कथा के लिए, राम जी के दर्शन के लिए, अयोध्या में रहने के लिए, सरजू स्नान करने के लिए और राम जी की नगरी में रामनवमी के अवसर पर सादर आमंत्रित। जय श्रीमान नारायण, जय श्री ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा अग्निरजायत श्रीसुते लक्ष्मी सुभद्र्या बहुरात्रे आर्षे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वर निगाड़ा मोहमयी घाण सर्वलोकम मयी घाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विश्व जगदाचार्य श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।